हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती आपसे पूछ रहा है। तो आपको इसमें बताना है जो रेखाएं दी हैं, जो आपको समीकरण दिए हैं, संपाती समांतर हैं, तो इसके कुछ रूल हैं। उस रूल को आपको जानना होगा जिससे आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक, तो हम चलते हैं, आपको उस रूल और नियम को बताते हैं और सिखाते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा बेसिक पॉइंट है। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का मान, तो हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ठीक, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2, तो हमारी क्या होगी, संपाती रेखाएं होंगी, अनंत हल होगा और निकाय संगत होगा, निर्भर करता होगा। क्या निर्भर है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, पहला आपका क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होंगे, प्रच्छेदित रेखाएं होंगी। एक और एक केवल आद्वितीय, क्या है, हमारा आद्वितीय है। ठीक, निकाय संगति होगा। अभी हम आपको क्वेश्चन जब समझाएंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारणी। ठीक, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब इस कंडीशन को आपको मान मिलेगा, जब ये कंडीशन लागू होगा, तो आपका समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा, निकाय असंगति होगा। ठीक, तो हम पहले चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। चलिए हम हल करते हैं। हल 5x - 4y + 8 बराबर आपको 0 दिया गया, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, और उसके बाद दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0, हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, करने पर देखिए हम समीकरण 1 की तुलना, ये हमें देखिए a1x + b1y + c1 को समीकरण 1 से तुलना करेंगे, a2x + b2y + c2 की हम समीकरण 2 से तुलना करेंगे। चलिए हम करते हैं तुलना। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1, इस प्रकार से हम एक रेखा ही लेते हैं। चलिए अब आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1, 5x - 7y + 8 बराबर 0 है। हम यहाँ लिखेंगे a1x क्या है, फिर प्लस क्या है b1y + c1 बराबर 0 है। अब देखिए यदि हम यहाँ से एक, अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, 7x, ठीक, उसके बाद 6y - 9 बराबर 0। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब हमें यहाँ से मान ज्ञात करना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ a1 के स्थान पर इसमें क्या है, 5 है ना, तो आपका a1 बराबर 5 मिल गया आपको। ठीक, उसके बाद देखिए b1 के स्थान पर क्या है, -4 है। ठीक, आपको माइनस के चिन्ह के साथ लिखना होगा, तो b1 बराबर आपको मिल जाएगा -4। ठीक, अब c1 के स्थान पर क्या है, -8 है, तो आपको यहाँ c1 का मान मिल गया 8। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ a2 है ना, क्या है, a2 है, a2 का मान क्या है, 7 है।
उसके बाद क्या है B2 का मान क्या है, B2 के स्थान पर इसमें 6 है तो आपको B2 का मान 6 मिल गया। अब यहाँ C2 है, C2 का मान क्या मिल जाएगा -9, ठीक, माइनस चिन्ह के साथ लिखना है। अब देखिए आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबका मान मिल गया ना। तो अब आपको क्या इसे अब आपको यहाँ ज्ञात करना होगा A1/A2 का मान ज्ञात करना होगा। हम देखिए क्योंकि हम यहाँ A1/A2 B1/B2 C1/C2 सबका मान ज्ञात करें उसके बाद हम तभी हम चेक कर पाएंगे, ठीक। तो आपको यहाँ ज्ञात करना होगा A1/A2 का मान। देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे A1/A2, तो हमारा A1/A2 का मान क्या है, A1 के स्थान पर 5 है, ठीक, और A2 के स्थान पर 7 है तो आपको A1/A2 का मान मिल गया, ठीक। अब कामा लगा दीजिए। अब B1/B2 हम लिखेंगे, ठीक, बराबर B1 का मान क्या है -4 और B2 का मान क्या है 6। अब हम C1/C2 निकालेंगे, हमें मिल जाएगा 8/9, ठीक। हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान मिल गया। अब हम देखते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखते हैं सारे मान कैसे किस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक। तो हम चलते हैं अगले पेज पर, हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, क्या हम इस स्थान पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। यहाँ अब देखिए यहाँ A1/A2 बराबर क्या है 5/7 और B1/B2 बराबर है -4/6। देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, आप लिख सकते हैं। देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्या है B1/B2। देखिए A1/A2 का मान क्या है 5/7 है और B1/B2 का मान -4/6 है, तो दोनों मान बराबर नहीं है। देखिए यहाँ क्या है ये 5 बटे क्या है, यहाँ आप लिख सकते हैं 5/7 बराबर नहीं है -4/6। जब दोनों मान बराबर नहीं तो आप लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं अतः, आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, क्या है एक ही बिंदु, अभी हम आपको समझा रहे हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। आप लिख सकते हैं अतः जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो क्या होता है, जब A1/A2 यहाँ है, देखिए जब A1/A2 का मान बराबर नहीं B1/B2 का मान तो क्या होती है प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है। आप लिख सकते हैं यहाँ प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, अतः प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अतः प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। अब यहाँ क्या है हल आप लिख लीजिए पहले। अब आपको यहाँ लिखना होगा 9x + 3y + 12, ठीक, बराबर 0। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 है, ठीक, 18x + 6y + 24 बराबर 0, समीकरण 2, ठीक। अब आपको यहाँ क्या करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करना होगा, ठीक। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2
C2 बराबर 0 से करने पर अब हम तुलना करेंगे इसका, ठीक। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 9x + 3y + 12 बराबर 0। हम इसकी तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से। हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ हमें मान मिल जाएगा। अभी हम इसी प्रकार हम क्या लिख लेंगे, समीकरण 2 को लिख लेंगे, ठीक। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यहाँ हम लिखेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ हमें मिल जाएगा a1 बराबर क्या 18 और b1 बराबर 6, उसके बाद c1 बराबर 24। क्या है, a1 के स्थान पर क्या 18 मिल जाए, b1 के स्थान पर 6, तो c यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ c2 होगा, ठीक। यहाँ a1 होगा तो यहाँ a2 होगा, यहाँ b2 होगा, यहाँ c2 होगा, ठीक। तो आपको यहाँ मिल जाएगा a2 का मान, ये आपका होगा b2 का मान, ये आपका हो जाएगा c2 का मान, ठीक। यहाँ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा a1 का मान 9 मिलेगा, और b1 का मान क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, और c2 का मान आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, c2 का मान आपको 12 मिल जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करेंगे, ठीक। देखिए a1/a2 बराबर क्या है, a1 का मान क्या है 9 है और a2 का मान 18 है। हम इसे लिख सकते हैं काट कर 1/2, ठीक। अब इसी प्रकार हम क्या b1/b2 बराबर हम लिखेंगे 3/6, क्योंकि b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। हम इसे कैंसिल करेंगे, हम इसे भी लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद हम लिखेंगे c1/c2। अब c1 का मान 12 है और c2 का मान 24 है। हम इसे काट के लिख सकते हैं, यहाँ जाएगा हमारा 12 कम 12, 12 दूना 24, 1/2 भी आ गया। तो हम चलते हैं अगले पेज पर, ठीक। तो यहाँ हम आ जाएंगे अगले पेज पर। अब देखिए, अब यहाँ हम लिखेंगे, हमें a1/a2 का मान क्या मिल गया, a1/a2 का मान मिला 1/2 और b1/b2 का मान क्या मिल गया 1/2 मिल गया, और c1/c2 का मान क्या मिल गया, c1/c2 का मान 1/2 मिल गया, ठीक। अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है, देखते हैं। अब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। देख सकते हैं सबका मान एक है, बराबर क्या है 1/2 है, क्या है बराबर, सब एक, सबका मान 1/2 के बराबर है। आप दिखा सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं दिस सिंपलाई लगा के 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तीनों मान बराबर हैं, जब तीनों मान बराबर होंगे तो क्या होगा, देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो क्या होता है, संपाती रेखाएं हो सकते, संपाती रेखाएं होती हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ। अतः समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 संपाती रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। हल देखिए यहाँ क्या है, हम यहाँ लिखेंगे 6x - 3y + 10 बराबर 0। समीकरण 1 2x - y + 9 बराबर 0। समीकरण 2। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 की
तुलना समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा सॉरी यहाँ आपको लिखना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब देखिए हम इसकी तुलना करेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है, तो हम यहाँ लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। उसके बाद इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 को 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, तो हम यहाँ लिखेंगे a1x, हम यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखते हैं हम यहाँ a1 और b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ मिल जाएगा a1 बराबर, देखिए a1 के स्थान पर 6 है और b1 के स्थान पर क्या है -3 है। माइनस चिन्ह के साथ लेना होगा मान जब माइनस का चिन्ह होगा, ठीक। उसके बाद c1 का मान क्या है 10 है। अब इसी प्रकार हम यहाँ a2 का मान ज्ञात करेंगे। a2 क्या, a2 बराबर क्या है, a2 का मान 2 है और b2 का मान क्या है -1 है, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा तो -1 हो जाएगा। और c2 का मान क्या है 9 है, ठीक। हम यहाँ थोड़ा इसे ठीक से लिख देते हैं, ठीक। इसे भी यहाँ लिख देते हैं। a2 का मान क्या है 2 है और उसके b2 का मान क्या है -1 है और c2 का मान क्या है 9 है, ठीक। अब आपको यहाँ मिल जाएगा a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2 का मान 6 बटे क्या है 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, तो हमें 3 बटे 1 मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम और लिख सकते हैं, हम b1 बटे b2 का मान लिखेंगे बराबर हमें मिल जाएगा b1 का मान -3 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, हम इसी से कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा 3 बटे 1 यहाँ भी। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब काम लगाएंगे c1 बटे c2 लिखेंगे। अब c1 का मान तो 10 है और c2 का मान तो 9 है, ठीक। तो हमें यहाँ क्या मिल गया 10 बटे 9। तो हम चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए यहाँ क्या a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 है, 3 बटे 1 है और b1 बटे b2 का मान 3 बटे 1 है, लेकिन c1 बटे c2 का मान 10 बटे 9 है, मतलब बराबर नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। आप लिख सकते हैं c1, यहाँ c1 होगा c1 बटे c2। तो देखिए a1 बटे a2 का मान आया है 3 बटे 1, यहाँ आप लगा सकते हैं दिस सिंपल। इसका भी मान आया है 3 बटे 1, लेकिन इसका मान क्या है 10 बटे क्या आ गया है 9 आ गया है, ठीक। आप यहाँ लिख दीजिए 10 बटे 9, और जो 10 बटे 9 है इसके बराबर तो है नहीं, ठीक। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, तो क्या होगा समांतर रेखाएं होंगी, ठीक। समांतर रेखाएं, ठीक। तो आप यहाँ बता सकते हैं अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 समांतर रेखाएं हैं। क्या है देख लीजिए, समांतर रेखाएं हैं, ठीक। समांतर रेखाएं हैं, ठीक। ये आपका आंसर है, क्या है ये आपका आंसर है, ठीक। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। हम समझते हैं कि जब आप यहाँ तक देख लिए तो आपको समझ में ज़रूर आ गया है।
और इस वीडियो को, यदि आपको वीडियो अच्छा लग गया है तो आप इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उस क्लास को सबसे पहले देखें। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।